राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। अपार कृपा श्री लाडली लाल की बरस रही है, हम उसी कृपा में भींज रहे हैं, ऐसा अनुभव करो। हर परिस्थिति में हर स्थिति में अंतःकरण की चाहे जैसी स्थिति हो और बाहर भौतिक चाहे जैसी परिस्थिति हो, वो हमारे प्रभु ने कृपा करके हमारे लिए विधान रचा है। इसलिए जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मुझे अच्छा लगता है, तेरा किया मीठा लागे। हे हरि, हे गुरुदेव, हे प्रियाजू, हम आपकी शरण में हैं। अब आप जैसा विधान करेंगी वैसे ही हमारी स्थिति और परिस्थिति जीवन की रहेगी, और वो जीवन आपका है। आप जैसे चाहो तैसी परिस्थिति दो, जैसी चाहो तैसी स्थिति दो, हम आपकी शरण में हैं। जो प्रतिपल ऐसा अनुभव करता रहता है कि हमारे ऊपर अपार कृपा है और शरीर से, हृदय से, वाणी से प्रभु की शरणागति पर मगन रहता है कि मैं तो प्रभु की शरण में हूँ, तो वो भगवत परम पद को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार हो जाता है। ऐसे ही भगवत परम पद पर वो उपासक स्वतः पहुंच जाता है। हर समय हमारे ऊपर कृपा है, ऐसा अनुभव करो। संतुष्टायेन केनवा, कैसी भी परिस्थिति स्थिति हो राजी रहो। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे नाथ, जिसमें आप प्रसन्न हो। मैं पतित हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, हमारे लिए जो विधान करोगे वो महामंगलमय होगा। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये शरणागत का सहज आनंदमय स्वरूप है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, अहो व्यामोहोयम का इव दुर्पोहोपि महताम यदे तत्सर्वोच्चैर ज्वलदपि च वृंदावन वने
परम ज्योति साक्षादपि मदन गोपाल वपुषा रसानां सारौघम करिदपि निरीक्षान्य रुचयः अहो व्यामोहोयम का इव दुर्पोहोपि महताम। ये बड़े बड़े विद्वान जन भी कैसे कठिन मोह में फंस चुके हैं कि वो निश्चय नहीं कर पाते कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। शास्त्रों का ज्ञान है, परुपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत प्रवीण, पर अपने मन को उपदेश देने में असमर्थ है। कैसा ज्ञान है कि विद्वान होने पर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है, भगवत प्राप्ति का प्रबल भाव नहीं है। अगर मनुष्य जीवन की सार्थकता चाहते हो तो यदि तत् सर्वोच्चैर ज्वलदपि च वृंदावन बने, सीधा वृंदावन आ जाओ। वृंदावन में यदि तत् सर्वोच्चैर ज्वलदपि, जाज्वल्यमान परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म मूर्ति, सबके चित्त का अपहरण करने वाले जुगल सरकार विराजमान है। ये परम ज्योति साक्षात अपि मदन गोपाल वपुषा, ये मदन गोपाल वपुष जो मदन गोपाल विग्रह स्वरूप हैं, ये सबके चित्त का अपहरण करने वाले हैं। बांके बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, श्री राधा रमण जी महाराज, ये साक्षात सच्चिदानंद प्रभु ही श्री विग्रह के रूप में है। आ जाओ वृंदावन, एक बार आ जाओ, इनके दर्शन करो, इनके चरणों में प्रणाम करो साष्टांग। एक बार साष्टांग प्रणाम का फल है आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाभिर्थेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार जो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात सामने अनुभव करते हुए साष्टांग दंडवत करता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। अंतर ये होगा कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला अपने पुण्यों को स्वर्गलोक में भोग कर फिर मृत्युलोक के विसंति, फिर मृत्युलोक में आ जाएगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला इस मृत्युलोक में कर्म बंधन से युक्त होकर नहीं आएगा। श्रीपाद कह रहे बड़े बड़े विद्वान लोग भी कैसे अविद्या में फंसे हैं कि लक्ष्य नहीं बना पा रहे कि हमें भगवत प्राप्ति करना है। अरे तुम एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी को दर्शन करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, देखो ये मदन मोहन साक्षात ज्योति तेजस स्वरूप ब्रह्म, ये मूर्तिमान श्री विग्रह धारण किए हुए विराजमान है, इनके दर्शन करो। एक बार जो इनको प्रणाम कर लेगा, दर्शन कर लेगा, वो नरक नहीं जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं रसानाम सारौघम करिदपि निरीक्षान्य रुचयः, जो रस का भी सार रस, श्रृंगार रस, उसका भी सार माधुर्य, महामाधुर्य रस है, ये तुम्हें वृंदावन प्रदान कर देगा। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास। इसलिए तुम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे कि भूतल में प्रगट वृंदावन महाकल्प तरु स्वरूप विराजमान है और अन्य अन्य विषयों के सेवन में अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो। अहो वृंदारण्योज्वल मदन गोपाल विलसन मुखेन्दो सौंदर्याम हरति प्रतिसारम धृति मताम तदेतस्यैवैकान्तिक मधुरदास्येन पदयो
शरीरम न्यस्येदम विरत कृतिने से जनुरिदम। अहो, श्री वृंदावन के श्री लाडली लाल के मुखचंद के सौंदर्य से कोई भी कितना भी धैर्यशाली हो, धैर्य छूट जाता है। मन और चित्त इनके चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, श्रीपाद कह रहे हैं कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि युगल सरकार की एकांतिक भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने में जो समर्थ है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो, श्रीधाम वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर लो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वृंदावन प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, महापतितों को भी पावन करके प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्त कर देने की सामर्थ्य श्रीधाम वृंदावन में है। श्रीधाम वृंदावन प्रगट में वरदान स्वरूप है। यहां आना मतलब आने जाने का जो चक्र है उसको मिटाना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े तीर्थों का अवगाहन, तीर्थराज संगम प्रयागराज का अवगाहन, ये सब वृंदावन के वास या वृंदावन की आराधना के 1/16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए जब तुम्हें समय मिले वृंदावन का दर्शन करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, खूब उच्च स्वर से राधा नाम का घोष करो, तो यहाँ की लताएं, खग मृग पशु पंछी, अव्यक्त महाप्रेमी जन, व्यक्त प्रेमी जन, ये सब आपका मंगल कर देंगे। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, प्रश्न था कल कि ये राग द्वेष, इनकी वृद्धि कैसे होती है और इनकी निवृत्ति कैसे होती है। तो पहले राग किसे कहते हैं समझें। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से हमारा लगाव हो जाए, ऐसा लगाव हो जाए कि हम उसके बिना अपने को अधूरा समझें, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, उसे कहते हैं राग हो जाना। और द्वेष वही जिससे राग हुआ है उसी से द्वेष होता है। जिस वृत्ति से राग हुआ, जिस अनुकूलता से राग हुआ, जिस वस्तु से राग हुआ, जिस पदार्थ से राग हुआ, उसी से जब हमें प्रतिकूलता मिलती है, चाहे वो वृत्ति हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, तो हमारा द्वेष हो जाता है। तो वृत्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसकी अनुकूलता का नाम राग और इसी की प्रतिकूलता का नाम द्वेष। जब तक राग द्वेष है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण। जो राग द्वेष दोनों को खो देता है वही निर्वाण पद पर, मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है या भक्ति। पर जब तक राग द्वेष है तब तक न भक्ति न निर्वाण पद। तो ये राग द्वेष कैसे मिटे? जिससे आपका बहुत लगाव हो जाए, उस लगाव को तो नहीं छोड़ सकते, पर और लगाव बढ़ा लो, उसमें भगवान का भाव कर लो, राग मिटता जाएगा। जैसे हमें कोई पदार्थ प्रिय है और उस पदार्थ को हम प्रियालाल को भोग लगा दे और अल्प मात्रा में प्रसाद लेके बांट दे, राग खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवत अर्पित कर दिया ना। अब हमें कोई व्यक्ति प्रिय है, अब हम उसमें भगवत भाव करके, हे नाथ आप इस रूप में हो, प्रभु मुझे आकर्षित कर रहे हो, आप ही हो, हे करुणा निधान, आप अपने इस रूप से मुझे बचाकर अपने सच्चिदानंद रूप में लगाइए। भगवत भाव कर लो। और जो आपसे द्वेष करे, पूज्य बाबा कहते हैं, उस राग को तो भगवत भाव से मिटाओ और जो आपसे द्वेष कर रहा है उससे प्रियता करके मिटा दो।
द्वेष करने वाले की प्रियता, जैसे वो आपसे बोल नहीं रहा तो आप राधे श्याम करके बोलिए, वो आपसे नफरत करता, आप उसे प्यार कीजिए, और उसमें भगवान बैठे हैं तो अपने आप आपके भाव का प्रभाव पड़ेगा और एक दिन वो द्वेष रहित हो जाएगा। हमें संसार से तभी निर्विकार होकर के परम पद में पहुंचना होगा जब किसी से राग नहीं और किसी से द्वेष नहीं। राग द्वेष युक्त व्यक्तियों का संग न करें जो राग द्वेष सिखाते हैं। अब बताओ, जहां राग द्वेष मुक्त होना है वहां छोटी छोटी मेड़ें बांध करके किसी धर्म विशेष की निंदा करना, किसी धर्म विशेष की स्तुति करना, ये सब प्रपंच के अंतर्गत आता है, परमार्थ के अंतर्गत नहीं आता। परमार्थ का वेश जरूर है, प्रपंच की ये सब बातें हैं। परमार्थ का स्वरूप है ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति, सब में एक परब्रह्म परमात्मा को देखना। तो जो राग द्वेष युक्त व्यक्ति है उनका संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक पक्ष में राग हो जाएगा, दूसरे में द्वेष हो जाएगा। साधु की कितनी बड़ी महिमा है कि एक हाथ में कोई चंदन लगावे, एक हाथ में डंडा मारे, दोनों को बराबर आशीष मिलेगा, उसका नाम साधु है। जो साधुता कही जाती है, एक आदमी गाली दे रहा है, एक आदमी स्तुति कर रहा है, दोनों के प्रति समान दृष्टि। एक आदमी पीड़ा पहुंचा रहा है, एक आदमी सुख पहुंचा रहा है, दोनों के प्रति समान दृष्टि। यदि राग द्वेष पूर्ण व्यक्ति का संग हो, चाहे वो किसी वेश में हो, और यदि राग द्वेष पूर्ण उपदेश पढ़े जाए, राग द्वेष पूर्ण भाषण सुना जाए, तो फिर हमारे समत्व समदर्शन की वृत्ति नहीं बढ़ पाएगी, राग द्वेष बढ़ता जाएगा और संसार से उद्धार नहीं होगा। हम क्यों किसी का अमंगल सोचें जब सब में हमारे मंगल में प्रभु विराजमान है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध, किससे विरोध करूं, सब में वो विराजमान है। मेरा प्रीतम जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, एक रूप में मैं आरती पूजा करूं, दूसरे रूप में उनको दुख पहुंचाऊं, तो मेरे प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। बहुत सुलझने का ये मार्ग है। वो अध्यात्मवादी नहीं है जो किसी एक पक्ष का समर्थन और दूसरे पक्ष की निंदा करते हैं। अभी वो व्यवहार में है। हम धार्मिक व्यवहार मान सकते हैं लेकिन परमार्थ नहीं मान सकते। शुद्ध परमार्थ का स्वरूप है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शना। सब जगह एक ही परमात्मा विराजमान है, न किसी से राग न किसी से द्वेष। जो राग द्वेष व्यक्ति का भाषण सुनता है, राग द्वेष व्यक्ति का लेखन पढ़ता है, राग द्वेष युक्त व्यक्तियों का संग करता है, उनका राग द्वेष बढ़ता है। आप किसी भी परमार्थ शब्द जहां लिखा हो उसको पढ़ लेना। परमार्थ में है उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत और एकादश स्कंद भागवत में तो परमार्थ निरूपण एक अध्याय है, आप पढ़ के देख लेना। सबसे पहला चैप्टर है किसी की भी निंदा और ना किसी की स्तुति, क्योंकि सब में एक परमात्मा विराजमान है। यह परमार्थ निरूपण यहीं से शुरू होता है। तो उपासक को चाहिए कि ऐसे लोगों के प्रवचन से बचे जो एक पक्ष की बड़ाई करते हो दूसरे की निंदा करते हो। यहां दूसरा कोई नहीं है। कल आप सुन रहे थे कि सनातन परमात्मा ही अपने स्वरूप से विराजमान है, सनातन परमात्मा का ही सब अंश है, इसलिए सब सनातनी है। कोई सनातन से बिलग अपने को माने तो मानता रहे, लेकिन सब का पिता सनातन ही है, सब सनातन से ही प्रकट हुए हैं, सब सनातन ब्रह्म स्वरूप ही हैं। ऐसा विचार करने से राग द्वेष नष्ट हो जाता है।
जो विचारवान उपासक है वो इन बातों का चिंतन करे, उसका राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। परमात्मा प्राप्ति के लिए राग द्वेष रहित होना अत्यंत आवश्यक है। पहला, जो व्यक्ति अपने प्रति राग या द्वेष रखता हो उससे उदासीन हो जाओ। तुम्हें बहुत प्यार करता हो तो उदासीन हो जाओ, या बहुत द्वेष करता हो तो उदासीन। उदासीन कोई मतलब नहीं। उदासीनता इसे कहते हैं जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई गाली बक रहा है, हम ही को दे रहा है गाली, तो हम उसी मस्ती से चले जाएं जिस मस्ती से जब कोई कुछ नहीं कह रहा था हम निकल रहे थे। वही हमारी मस्ती सुरक्षित होनी चाहिए। ऐसे ही कोई हमें बहुत प्यार कर रहा है, हमारी बड़ाई कर रहा है, कोई मन में खुशी नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई निंदा करे तो हमें कोई दुख नहीं, ऐसे कोई प्रशंसा करे तो हमें कोई सुख नहीं, ऐसे कोई हमें प्यार करे तो कोई सुख नहीं, हमें नफरत से देखे तो कोई दुख नहीं। ये परमार्थ के पथिक की स्थिति है, ये धारण करनी होगी। कोई बहुत प्यार कर रहा है तो उसका स्वभाव है, कोई बहुत नफरत कर रहा है उसका स्वभाव है, कोई स्तुति कर रहा है उसका दिमाग है, कोई निंदा कर रहा है उसका दिमाग है। उसने अपने अपने दिमाग से दोनों कर रहे हैं। हमको अपने दिमाग से रहना है, हमको देखना है स्तुति करने वाले में भी भगवान, निंदा करने वाले में भी भगवान, न राग न द्वेष। दूसरी बात, यदि हम सच्चे संतों का संग करेंगे, विरक्तों का संग करेंगे, तो हृदय में राग द्वेष टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि राग द्वेष की सत्ता नहीं। हम ये जाति पक्ष लेकर, धर्म पक्ष लेकर, ये जो बड़े बड़े सब बवंडर है, ये शुद्ध परमार्थ से हमको विलग कर देते हैं। इसलिए भाई जी महाराज ने कहा बड़ी बड़ी समिति और सभाओं में नहीं जाना चाहिए। भगवान का सत्संग सुनो, नाम जप करो, भजन करो, सब में वही प्रभु विराजमान है। वैराग्यवान सच्चे संतों का संग करने से हमारे हृदय से राग द्वेष नष्ट हो जाता है। तीसरा, जब हमारा हृदय भगवान का चिंतन करता है और सच्चे संतों का संग सुनता है तो हमारे हृदय में पवित्र विचार आते हैं, सच्चे अच्छे विचार आते हैं, सत्य विचार आते हैं। तो सत्य विचार में ये मायाकृत अपवित्र विचार, राग द्वेष, राग से भी हृदय अपवित्र होता है और द्वेष से भी अपवित्र होता है। ये अपवित्र विचारों की सत्ता नहीं रह जाती। जब हम सच्चे संतों का संग करते हैं, उनके श्रीमुख से सच्चा परमार्थ सुनते हैं, तब हमारे हृदय में शुद्ध विचार आते हैं। शुद्ध विचारों के आगे ये अशुद्ध राग द्वेष रूपी विचार टिकते नहीं हैं। चौथा, महात्माओं का संग करने से पुण्य वृद्धि होती है और दुरात्माओं का संग करने से पाप वृद्धि होती है। तो हमारी मैत्री महात्माओं से होनी चाहिए। और जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, राग द्वेष वर्णन करने वाले हैं, इनकी हमें निंदा नहीं करनी, उपेक्षा करनी है। उपेक्षा के जैसे कोई पागल आदमी है तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, वो कुछ भी बोले हम ध्यान नहीं देते। ऐसे ही बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। अपने कान से बात हमने ये न सुने। जब हम किसी को सुखी देखें तो प्रसन्न हो, जब दुखी देखें तो उसके दुख निवारण का उपाय करें। तो इस पद्धति से भी राग द्वेष हमारा नष्ट हो जाएगा। पांचवा, रोज हमें एक बार ये प्रार्थना करें भगवान से कि हमारे भजन का फल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोग सुखी हों, सब निरोग हों, सबका हम जब दर्शन करें तो सब प्रसन्न दिखाई दे, किसी को किंचन मात्र कभी दुख ना हो। सर्वे में सब आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे भजन का क्या फल मिले? सब सुखी हो जाए, सबको हमारे भजन का फल मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। सबका मंगल हो, जब मैं देखूं सब प्रसन्न स्वस्थ दिखाई दे, किसी को किंचिन मात्र दुख ना हो, ये मेरे भजन का फल हो, तो राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हम सबको दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। छठवां, राग द्वेष युक्त जब बात सुनो किसी के मुख से तो उसका संग छोड़ दो, क्योंकि निश्चित राग द्वेष हो ही जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जब हम किसी के प्रति किसी के मुख से सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा है कि भगवान है, और जब हम सुनते हैं किसी को तो अरे, तो फर्क पड़ जाता है। वो शब्द जाता है, अपना प्रभाव दिखाता है, हमारा हृदय गंदा होता है, हम वहां संत भाव भगवंत भाव न करके वहां फिर दोष दर्शन करने लगते हैं। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे हैं, जो राग द्वेष का वर्णन करते हैं ऐसे संग से बचो, ऐसे मित्र से बचो। वो मित्र नहीं, वो शत्रु है, माया के द्वारा भेजा हुआ, जो हमारा राग या द्वेष पुष्ट करता है। सातवां, मेरा लक्ष्य है राग द्वेष मिटाना, ऐसा दृढ़ नियम ले लेना, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। आठवां, ऐसे राग द्वेष युक्त पुरुषों से वस्तुएं ना ली जाएं, व्यवहार ना बनाया जाए। जो आप में राग करता हो उससे नहीं, और जो आप में द्वेष करता हो उससे नहीं। उदासीन से ले लो, जो उपेक्षा पूर्वक दे ले लो, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा उससे। जो राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक, दोनों से नहीं। उपासक को चाहिए कि लेन देन खान पान राग द्वेष पूर्वक नहीं होना चाहिए, नहीं तुम्हारा राग उससे हो जाएगा। नवा, ये ब्रह्म सूत्र स्मरण करता रहे, असंगोहम पुरुषः, असंगोहम पुरुषः, मैं असंग हूं, मैं किसी का साथी नहीं, कोई मेरा साथी नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये न राग न द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दसवां, ये असंगोहम पुरुषा बहुत बढ़िया सूत्र है, 2-4 बार तो याद ही कर लेना चाहिए। असंगोहम पुरुषा, इसका सीधा अर्थ है, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। असंगोहम पुरुषा, ये बहुत ही अमृत में शब्द है। असंगोहम पुरुषा, मैं असंग हूं, मेरा कोई नहीं, और कोई है ही नहीं तो मेरा कोई क्या, कोई है ही नहीं। असंगोहम पुरुषः, ये कई बार साधकों से कहते हैं, ये सूत्र समझ लो, असंगोहम पुरुषः, बड़ा अमृत में है। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं। इसलिए उस दिन की बात याद करो जिस दिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाने वाला है, कोई ऐश्वर्य नहीं जाने वाला, कोई वैभव नहीं जाने वाला, कोई मित्र नहीं जाने वाला। उस समय असंगोहम केवल आप होगे, और जो जो आपने कर्म किए वही आपको बार बार पीड़ित करेंगे। इसी जन्म में कर्मों को भस्म कर दो भगवान के भजन से, और भगवान के धाम की यात्रा करो। 10वां, हृदय का एक एक कोना नाम जप से भर दो, ठसाठस भर दो। कोई भी हृदय का कोना ऐसा ना बचे जिसमें नाम, ये लौकिक धन किसी काम का नहीं, यहां का यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। असंगोहम, न वस्तु न व्यक्ति न स्थान न मित्रता न दुश्मनी, कुछ नहीं। किया हुआ कर्म, उसी कर्म को यहां भजन से भस्म कर दो तो मुक्त हो गए, भगवान के धाम में जाने का अवसर मिल जाए। एक एक हृदय का कोना नाम रूपी धन से भर दो, राधा 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 राधा। राग द्वेष की निवृत्ति हुए बिना ना भगवान की प्राप्ति होती है, ना ब्रह्मबोध होता है। ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति नाम जप करो, दोनों हो जाएंगे। राग द्वेष सब छूट जाएगा। खूब नाम जब हृदय सरस होता है तो राग द्वेष की गुंजाइश नहीं रहती। राग द्वेष होता है प्रायः क्रिया पर दृष्टि रखने वाले के,
साधक वही जो कारण पर दृष्टि रखता है। कारण श्री हरिवंश भनम। तुम्हारे प्रति अनुकूल क्रिया हुई तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल क्रिया हुई तो दोष हो जाएगा। और अगर कारण पर दृष्टि है, क्रिया पर दृष्टि नहीं है कि कारण तो परमात्मा है इसका, तो आपका राग द्वेष नहीं होगा, समदर्शन आ जाएगा। महाराज जी, हम में बहुत दोष हैं, देखता हूं, तो ये दोष अपने प्रयत्न से दूर होंगे या भगवत कृपा से दूर होंगे? बहुत अच्छा। जब तुम ये जानते हो कि ये आचरण अच्छा है और ये आचरण बुरा है, प्रश्न है महाराज जी हम में बहुत दोष हैं, दोष अपने प्रयत्न से दूर होंगे या भगवत कृपा से? तो उत्तर है पूज्य बाबा, जब तुम जानते हो कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और ये प्रायः सभी लोग जानते हैं, तो फिर इसका कारण क्या है कि तुम बुराई नहीं छोड़ पा रहे हो? तुम्हारी लगन नहीं है बुरा छोड़ने की, तुम्हारा संकल्प नहीं बन रहा बुरा छोड़ने का। यदि तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाए, दृढ़ लगन हो जाए, तो तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाए। तो तुम्हारा प्रयास और भगवत कृपा दोनों चाहिए। तुम्हारी लगन छोड़ने का ये तुम्हारा प्रयास, और उसको छुड़वा देना ये भगवान की कृपा। अतः अपने हृदय के दोषों को निर्मूल करने के लिए भगवत कृपा का आश्रय लेकर दृढ़ संकल्प करो, आज से नहीं करेंगे गलत काम, पाप कर्म नहीं करेंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, ये अंडा वंडा जो सब घृणित वस्तु कैसे लोग खाते और अपने को बड़े धनी समझते हैं, बड़े सौभाग्यशाली, ऐसे चमड़ी जलेगी देख लेना। देखो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, नरक तो भोगना ही, हम कह रहे हैं मन ना मानो नरक, यहाँ नरक नहीं देख रहे हो? बोले ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा, वो काल परम निर्दयी है, क्योंकि तुमने निर्दयता की है तो चिल्ला। वो चीख रहा था, बकरा बकरी मुर्गा, तुमने ध्यान दिया? नहीं दिया, खूब चबाया, अब काल तुम्हें चबाएगा। लेकिन इस समय किसी को पीछे कर्म दिखाई नहीं देते। अगर मोटी हेडिंग में लिखा चला आवे ना, इस कर्म का फल इसको ये मिल रहा है, तो लोग डरने लगे। लेकिन तत्कालिक कर्म का फल होता नहीं। जैसे आपने अभी बीज बोया तो आज थोड़ी गेहूं काट लोगे, 6 महीना रुको, आराम से काटने को मिलेंगे, फसल तैयार हो जाएगी। अभी पाप कर्म किया तो अभी थोड़ी मिल जाएगा दंड, रुको रुको, उसको थोड़ा फली समय आने दो, फलीभूत होने दो, फिर आपको दंड मिलेगा। तो बुरे कर्म से डरो, बुरे कर्म छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करो और भगवान की कृपा का भरोसा रखो, तो तुम्हारे हृदय के समस्त दोष निर्मूल हो जाएंगे। महाराज जी, सत्य किसे कहते हैं? भगवान श्री हरि सत्य है, भगवान ही सत्य है। उसे ये तो सब कोई प्राय जानता है, जब मुर्दा ले जाता है तो सब कोई गाता है, राम नाम सत्य है, भगवान सत्य है, ये तो सब कोई। सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति सच्चे साधना से होती है। निस्वार्थ भाव से सब में भगवत भाव का दर्शन करते हुए जो साधना करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। जो स्वार्थी है, हिंसा करता है, उसको कभी सतमार्ग नहीं मिलता है। ये सब बहुत गंदा जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग भजन नहीं करते, ये सब गंदी पदार्थ खाते पीते हैं, गंदे आचरण करते, सोच रहे बड़े मौज से जीवन। अरे एक एक श्वास तुम्हारी कम हो रही है, और कहाँ कम कर रहे हो? गंदे आचरणों में कर रहे हो। कितना निर्मल मनुष्य शरीर मिला, उसको गंदा करके फिर अन्य योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। अब तो संभाल लो, जो बचा है समय वो संभाल लो। अब लो नशानी अब ना न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नशानी अब ना न सही हो।
पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसइयो। खूब राधा 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 राधा। इसी से सारी दैवी संपदा आ जाएगी। जो खूब नाम जप करता है तो अभय, निश्चिंतता, निशोकता, दया, ये सब भागवतिक सद्गुण आ जाते हैं। महाराज जी, ये निंदा और स्तुति ये सहन करना बड़ा कठिन। जब स्तुति होती तो गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है, प्रशंसा होती जब, और जब कोई निंदा करता है तो बुरा लगता है। कहने में तो सरल है, सहन करने में बड़ा कठिन है। पूज्य बाबा उत्तर, ये भगवान में प्रेम ना होने के कारण है। पर्दा लगा करके भगवान सब कुछ दे रहे सबको, किसी को नहीं लग रहा भगवान दे रहे। तुम्हारा शरीर तुमने रचा, तुम्हारी बुद्धि तुमने रची, एक भी रोम तो तुम नहीं बना सकते हो। तुम हो क्या? भगवान के यंत्र हो। पर ये कहां मानते हो? तुम्हारे पास है क्या जो भगवान ने दिया है? पर यह कहां मानते हो? मानते हो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, त्वदीयम वस्तु गोविंदम। ये मानते हो कि हे गोविंद सब आपकी दी हुई वस्तु। तो जब हम प्रभु में अपना मन बुद्धि लगा दिए तो हमें पता है कि जिस बात की ये प्रशंसा कर रहा है ये तो मेरी कर रहा है, मुझे तो शर्माना चाहिए, ये तो प्रभु की है। क्योंकि प्रभु ने सद्गुण दिए, प्रभु ने भजन कराया, प्रभु अपने मार्ग में चलाए, प्रभु ये सब कर रहे हैं, सब प्रभु कर रहे। अब जब निंदा हो तब क्या हो? तो मेरे प्रभु इसमें बैठ करके मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कहो प्रभु कहो, खूब गाली दो, हम सहेंगे क्योंकि आप मेरे प्रीतम हो। निंदा स्तुति की वृत्ति तभी जागृत होती है जब हमारा भगवान से अपनापन नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्काम और सकाम दोनों प्रकार के कर्म कामना पूर्वक किए जाते, फिर इनमें भेद क्या है? तो जो ईश्वर प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है उसे सकाम नहीं कहते, उसे निष्काम कहते हैं। जैसे कहा जाता है इच्छा मत करो, इच्छा ही बंधन का कारण है। तो जो इच्छा शरीर भोग के लिए की जाती है वो बंधन का कारण हो, जो भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो बंधन का कारण नहीं है। हमारा खूब भजन बढ़े, हम जितेंद्री हों, हम प्रभु के प्रेम में डूबे, हमें भगवत साक्षात्कार हो, हमारा जन्म ना हो, ये इच्छाएं करके ही तो परमार्थ में चला जाता है। तो ये इच्छाएं बांधने वाली नहीं, मुक्त करने वाली हैं। और हमें इंद्रियों के भोग मिले, हमें मनमानी धन मिले, हमें मनमानी यश मिले, ये बांधने वाली है। तो दोनों में इच्छाएं होती, निष्काम में भी सकाम में भी। जो इच्छाएं भगवान को लेकर के होती वो मंगलमयी बांधने वाली नहीं होती, और जो इच्छाएं शरीर को लेकर होती वो सब बांधने वाली होती है। उन्हीं को सकाम कहा जाता है। एक इच्छा वायु की तरह है, जैसे पूर्व की वायु चले तो बादल आ जाते हैं, और पछयाव चलने लगे, पश्चिम की तरफ से वायु चलने तो बादल उड़ जाते हैं। तो शरीर की इच्छा ये अंधकार अज्ञान पैदा कर देगी, भगवान की इच्छा अज्ञान अंधकार को उड़ा देगी। दोनों इच्छाएं ही हैं, दोनों इच्छा करके ही चलते हैं सुख की, सकामी भी और निष्कामी भी। पर सकामी भोग सुख की इच्छा और निष्कामी भगवत सुख की इच्छा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणामय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अक्रूर जी के यहाँ विराजमान हैं। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर भगवान जी से इस प्रकार स्तुति करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर मधुर वाणी से मानो मोहित करते हुए कहा, हे तात, आप हमारे गुरुजन हैं, हितोपदेशक हैं और चाचा भी हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं।
हम तो आपके बालक हैं, सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आप जैसे परम पूजनीय महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करने, उनकी आज्ञा में रहना, उनके अनुकूल चलना। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, संतों में स्वार्थ नहीं रहता। वही संत है जिसमें स्वार्थ नहीं है। चाचा जी, नाहम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। केवल जल के तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मृत्तिका या शिला की बनी हुई मूर्ति ही भगवान नहीं है। चाचा जी, इनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धापूर्वक सेवा करे तब कहीं पवित्रता आती है, परंतु यदि संत पुरुष का दर्शन मात्र हो जाए तो जीव परम पवित्र हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते। संत दरस जिमि पातक टरई। अक्रूर जी से भगवान ने कहा, आप हमारे परम हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए, उनका कुशल मंगल जानने के लिए आप हमारे से प्रेरित होकर हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं, पांडव वहीं रह रहे हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र तो एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की कमी है, और उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है, और धृतराष्ट्र जी दुर्योधन के अधीन है। वो पांडवों के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जाइए और वहां सब मालूम कीजिए कि पांडवों की क्या स्थिति है, और जो समाचार हो वो मुझे दीजिए, और उचित धृतराष्ट्र जी को समझाइए कि वो पांडु पुत्रों में अपने पुत्रों में भेद न करें। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी के साथ और उद्धव जी के साथ वहां से अपने निवास स्थान को लौट आए। भगवान ने जब आज्ञा करी तो अक्रूर जी तत्काल भगवत आज्ञा से हस्तिनापुर गए। वहां एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। अक्रूर जी पहले धृतराष्ट्र जी से मिले, फिर भीष्म जी, विदुर जी, कुंती, वाल्मीकि और सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, स्वस्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य सब पारिवारिक जनों से मिले हस्तिनापुर में। जब गांधीनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों का कुशल मंगल पूछा। परीक्षित, अक्रूर जी ये जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं हस्तिनापुर में रहे। धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, और वही सम्राट थे धृतराष्ट्र जी। दुर्योधन, दुशासन, शकुनि आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर जी ने ये सब बातें बतलाई। धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता और विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जब वे ये देखते हैं कि प्रजा पांडवों से विशेष प्रेम रखती है तो दुर्योधन बहुत चिढ़ जाता है और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाता है। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार, और आगे भी इनके विनाश के लिए वो सोचेंगे, ऐसा विदुर जी और कुंती जी ने अक्रूर जी को बताया।
अक्रूर जी समय निकालकर एकांत में कुंती जी के पास गए। कुंती जी ने देखा कि मेरे भाई हैं, उनके पास बैठ गई। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मातृ पक्ष की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भैया अक्रूर जी, क्या कभी मेरा भी स्मरण किया जाता है? मैंने सुना है हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी इन फुफेरे भाइयों की याद करते हैं, पांडवों की? मैं तो शत्रुओं के बीच में घिरकर शोकाकुल हो रही हूं। मेरी वही दशा है जैसे आसपास भेड़िए हों और बीच में एक हिरनी फंस गई हो अपने बच्चों सहित। मेरे बच्चे बिना बाप के हैं, क्योंकि पांडु जी महाराज पधार गए तो पांडव अनाथ हो गए। क्या श्री कृष्ण कभी मुझ इन अनाथ बालकों को सांत्वदान देने के लिए यहां आएंगे? इतने में भावावेश बढ़ा और कुंती जी ने देखा कि सामने श्री कृष्ण विराजमान है भाव में। उन्होंने कहा, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदति। हे कृष्ण, तुम तो महायोगी हो, विश्वात्मा हो, तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं, तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। हे श्री कृष्ण, ये संसार मृत्युमय है, नान्यत् तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यतां मृत्यु संसाराधीश्वरस्यापवर्गीकात्। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता, त्वामहं शरणं गता। हे मेरे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूं कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं और डरकर तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय ले लिया, तो उनकी आप रक्षा करते हैं। आपके चरण शरण के सिवा कोई सहारा नहीं इस संसार में। हे श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, परब्रह्म हो, समस्त साधनों योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, तुम मेरी रक्षा करो। त्वामहं शरणं गता। परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और जोर जोर से रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ने ही सुख दुख को समान दृष्टि रख के समदर्शन की स्थिति प्राप्त की थी। उन्होंने कुंती जी को समझाया, देखो तुम रो मत, तुम अपने पुत्रों को सोचो। ये साक्षात धर्म का अवतार युधिष्ठिर, महाबली वायु का अवतार भीम, ये सब देवता तुम्हारे पुत्र बनकर के आए हैं। ये अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुए, इनको कोई विनाश नहीं कर सकता। बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब कुंती जी को सांत्वना मिली। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब अंतिम में राजा धृतराष्ट्र के पास आए और अब तक ये स्पष्ट हो गया था कि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और अपने भाई के पुत्र पांडवों के साथ पुत्रों जैसा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में गर्ज करके कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का तुम्हें संदेश सुनाता हूं।
महाराज धृतराष्ट्र, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए करना है कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और आप पांडवों के साथ अपने पुत्र जैसा बर्ताव कीजिए। इसी से आपको इस लोक में यश मिलेगा और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो महाराज इस लोक में आपकी निंदा होगी और अंत में आपको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते हैं कि संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा। राजन, ये बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा हुआ है, अकेला ही जाएगा। असंगो हम पुरुषा, अकेला ही पैदा हुआ है और अकेला ही जाएगा। बीच में मेला मिला, बीच में दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ये दिमाग में बैठ जाएगा तो भजन होने लगेगा। जीव अकेला ही पैदा हुआ है और अकेला ही मर कर जाएगा। अपनी करनी धरनी पाप पुण्य का फल अकेला ही भोगेगा। इसलिए महाराज, जिन स्त्री पुत्रों को तुम अपना समझते हो और उनका भरण पोषण करते हो, तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को पारिवारिक जन लूटते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं का सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। महाराज, ये मूर्ख जीव भगवान का भजन न करके अधर्म के द्वारा धन कमाकर परिवार का पोषण करता है, अपने प्राण का पोषण करता है, पुत्र आदि का पोषण करता है और सबको यहीं छोड़कर अकेले नरक भोगता है। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। क्योंकि जिनके लिए वो अधर्म करता है वो सब यहीं छूट जाएंगे और उसको अपनी पाप की गठरी बांधकर बोझा लाद कर स्वयं नरक में जाना होगा और नरक भोगना होगा। इसलिए महाराज, ये बात समझ लीजिए कि ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है, ये मनोराज्य मात्र है। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम और शांत हो जाइए। अब जो धृतराष्ट्र जी ने कहा वो भी बहुत विचारनीय बात है। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि दानपते अक्रूर जी, अक्षरशः आप मेरे कल्याण की बात कह रहे हैं, भले की बात कह रहे हैं, बहुत मीठी बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए और उससे वो तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी बातें सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूं। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे चित्त में आपकी ये शिक्षा एक पल भर भी नहीं ठहर रही, बिल्कुल नहीं, सब उड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में पुत्र के प्रति बहुत ममता है। ममता रतसन ज्ञान कहानी, जो ममता से आसक्त उसे ज्ञान नहीं, ज्ञान का रंग नहीं चढ़। तुम्हारे बहुत उपदेश अमृतमय है, पर मेरे हृदय में एक पाई भर नहीं टिक रहे, तनिक भी नहीं टिक रहे, सब तुरंत हटते चले जा रहे। क्यों? क्योंकि मेरी पुत्रों में ममता है, इसीलिए मेरा हृदय तुम्हारे उपदेश नहीं सुन रहा। देखो, जैसे स्फटिक पर्वत पर एक बार बिजली कौंधती और दूसरी क्षण अंतर ध्यान हो जाती है, वैसे ही एक बार तो उपदेश लगते हैं कि बहुत अच्छे बोल रहे हो आप, लेकिन दूसरे क्षण हट जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा मेरे हृदय में। क्योंकि मेरे हृदय में ममता है, अपने पुत्रों के प्रति विषमता है, अन्य के प्रति।
अक्रूर जी तुम्हें एक बात बतावे, सुना है भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए, तो ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे उपदेश जो अंदर टिक नहीं रहे, मतलब भगवान हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। हाँ, 18 क्षोणी का विनाश करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता। वो स्पष्ट कह रहे मेरे हृदय में पुत्र के प्रति ममता है, इसलिए भगवान कुछ करवाना चाहते हैं। तो अब जैसी श्री कृष्ण की इच्छा वही होगा। देखो, भगवान की माया बड़ी अचिंत्य शक्ति है। उसी माया के द्वारा इस संसार की भगवान सृष्टि करके इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। और इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त तो कोई कारण नहीं है। मैं तो उन परमेश्वरशाली श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो मेरे द्वारा वो कुछ करवाना चाहते हैं। ठीक बात कही, वही करवाना चाहते हैं। अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान गए कि पांडवों का पक्ष नहीं लेंगे, अपने पुत्रों का पक्ष लेके पांडवों के विनाश की बात सोचेंगे। सबसे अनुमति ली और वहां से लौट कर आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बताया कि पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, महाराज धृतराष्ट्र की बुद्धि ठीक नहीं है। वो हस्तिनापुर में जो जो सुना था वो सब आकर के बता दिया। इधर जब कंस मारा गया तो उसके ससुर को बहुत दुख हुआ। कंस का ससुर जरासंध। अस्थि और प्राप्ति ये दो बहुत उसकी दुलारी पुत्रियां थी। कंस महाबली था, इसलिए इस महाबली कंस को ब्याह दी थी। जब सुना हमारी बेटियां विधवा हो गई, कंस ने ऐसा पराक्रम प्रकट किया था कि प्रसन्न होकर के जरासंध ने ब्याह किया था। जब महापराक्रमी कंस मारा गया, अब वो बिटिया पहुंच गई पिता के पास, रोज जरासंध महाबली। मगधराज जरासंध अपनी विधवा पुत्रियों को देख करके बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा शोक हुआ, तिलमिला उठा। उसने कहा मैं प्रण करता हूं एक भी यदुवंशी इस पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। और था ऐसा महाबली। महाभारत 18 क्षोणी सेना थी, 11 क्षोणी कौरवों की और 7 क्षोणी पांडवों की, मिलाकर के 18। इसने 23 अक्षोणी सेना तैयार की। जरासंध ने 23 अक्षोणी सेना तैयार की और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। हड़कंप मच गया, पूरी मथुरा पूरी घिर गई। 23 अक्षोणी सेना, चारों तरफ से सूचना मिली। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या उमड़ता हुआ समुद्र है और चारों तरफ से मथुरा घेर चुकी है और पूरे मथुरावासी भयभीत, प्राण व्याकुल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी विचलित मत हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये जरासंध। भगवान ने मगधराज जरासंध को नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथियों की 23 अक्षोणी सेना देखी। भगवान ने संकल्प किया अब मैं इनका विनाश करूंगा। 23 अक्षोणी सेना, और इसको मारूंगा नहीं, इसको ऐसे जिंदा वापस भेजूंगा जिससे बार बार इतनी सेनाएं लाएगा, पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। सुनो भाई, मुर्गा बकरा खाने वाले वो कहते हैं हम पृथ्वी का भार हल्का कर रहे हैं। हाँ, इनका अवतार हुआ पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। कहते अगर हम खाएंगे नहीं तो ये जीव बहुत बढ़ जाएंगे। अरे पृथ्वी का हल्का करने के लिए भगवान है यार, तुम काहे को पाप करते हो। अब मेरे अवतार का प्रयोजन यही है, समय समय पर धर्म रक्षा के लिए बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं अनेकों शरीर ग्रहण करता हूं। भगवान ने तुरंत संकल्प किया। आकाश में शास्त्रों सूर्य जैसे चमकते हुए 2 रथ आ गए, युद्ध की सारी सामग्रियों से सुसज्जित।
भगवान का दिव्य सारथी दारुक एक रथ को हाँक रहे थे, दूसरे में भगवान बलराम जी के आयुध, दिव्य सनातन भगवान के आयुध, सुदर्शन चक्र कौमोद की गदा, ये सब उपस्थित हो गए। बलराम जी से कहा भैया समेटा जाए इनको, 23 अक्षौणी सेना है, 23 अक्षौणी सेना। आज हमें अपना मानने वाले यदुवंशियों पर भारी विपत्ति आ गई है। देखो ये आपके दिव्य आयुध आपकी शोभा बढ़ाने के लिए आ गए। तो भगवान बलराम जी का हल और मूसल, हल से फंसा कर मूसल से, और भगवान की तो दिव्य अस्त्र है ही है। अब आप इस रथ पर सवार होइए और शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को विपत्ति से बचाइए। साधुओं की रक्षा करना हम दोनों का अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य है। 23 अक्षौणी सेनाएं पृथ्वी का विपुल भार है, हे भ्राताश्री से नष्ट कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सलाह करके कवच धारण किया, रथ पर सवार हुए, मथुरा से निकले। छोटे से सेना जो अंग रक्षा कर रही थी, आगे आगे श्री कृष्ण और बलराम जी। श्री कृष्ण रथ हाँक रहा था दारुक। भगवान पुरी से बाहर निकलकर 5 जन शंख का नाद किया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर के 23 अक्षौणी सेना थर थर कांपने लगी, शंख ध्वनि सुनकर के। मगधराज जरासंध ने देखा कि इतनी जोर की शंख ध्वनि, अपना रथ बढ़ाकर सामने लाया और कहा बच्चा तू ही कृष्ण है? क्यों? जरासंध कंस का ससुर, तो भगवान तो बच्चा लग ही रहे। 11 वर्ष में यहां से पधारे तो कुछ वर्ष गुरुकुल सेवन किए होंगे। क्या रहते तो 9 किशोर, ये कोई दाढ़ी मुच्छ थोड़ी आ जाती है। भगवान सदैव 9 किशोर रहते। तो कह रहा है बच्चा तू ही कृष्ण है? अरे पुरुषाधम, तूने हमारे दामाद कंस को मारा। भगवान तो कोमल भुजा ऐसे दिखाई दे रहे। अरे तू तो निरावित बच्चा है और कंस को मार डाला। बड़ा उसको आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कैसे कंस को मार डाला। और ये नहीं सोच रहे कि जब निरा बच्चा थे 6 दिन के, तब पूतला को मार दिया था। तेरे साथ तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझ जैसे वीर को तेरे जैसे बच्चे से लड़ने में कोई लाभ नहीं। हार जाए जीत जाए कोई लाभ नहीं, तेरे से तो नहीं लड़ूंगा। या तू इतने दिनों तक छिपता फिरता रहा, तूने कैसे कंस को मार डाला? उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कंस को कैसे मार सकता है। लेकिन तू अपने मामा का हत्यारा है, फिर भी मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। तू बच्चा है, जा भाग जा मेरे सामने से। ऐसे जरासंध बोल रहा है, बड़ा बीमारी है। हाँ, थोड़ा यदि बलराम चाहे तो लड़ सकते हैं। बलराम तुम्हारी श्रद्धा है मर करके स्वर्ग जाने की। अगर थोड़ी भी हिम्मत हो तो हिम्मत बांध करके मुझसे जैसे चाहे तैसे लड़ ले। और ये नहीं समझ रहे कि पूरा अनंत ब्रह्मांड इन्हीं के फड़ पे है। शेषावतार भगवान बलराम जी, मैं अभी अपने बाणों से छिन्न भिन्न करके तुझे स्वर्ग पहुंचा देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मगधराज तुम सूरवीर हो। सूरवीर तो ऐसे नहीं होते। सूरवीर तो युद्ध करते हैं, डींग नहीं हाँकते। तुम अपने बल और परुष का तो बहुत बड़ा घमंड रखते हो। चाहूं तो तेरी अभी मृत्यु कर सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं तुझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू ऐसे बक रहा है जैसे मरने वाला सन्निपात में बकता है। बक ले। हमारे जैसे वीर तेरे जैसे डींग हाँकने वालों की बात नहीं सुनते। परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं आग को ढक लेती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से मगधराज की सेना ने घेर लिया और बाणों की वर्षा कर दी चारों तरफ से। यहां तक कि भगवान का रथ सारथी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आधा धुंध, चारों तरफ से बाण चल रहे।
अब जो अटारियों पर चढ़े हुए मथुरावासी देख रहे, सब हाहाकार मच गया कि अभी तो प्रारंभ ही हुआ युद्ध, भगवान का, बलराम जी का और श्री कृष्ण का सब रथ और सब ढक गया बाणों से। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की गरुण चिन्हित ध्वजा और बलराम जी की ताल चिन्हित ध्वजा, ये सब ढक गई। तो मथुरावासी तो सोचे अब तो मार ही डालेंगे हम सबको, क्योंकि जब वहां ये हालत है तो यहां तो। लेकिन ये एक क्षण के लिए ऐसा हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि सूरवीर हैं ये भाई, बड़े बड़े लड़ाकू हैं, जैसे पानी की बूंदें बरसती हैं ऐसे बाण वर्षा भगवान के ऊपर हो रही थी। भगवान ने अपने सारंग धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाया, अद्वितीय अजेय। ये सारंग धनुष ऐसा है, अद्वितीय अजेय। सारंग धनुष की टंकार करके जे ही एक बाण चढ़ाया, बस जे ही एक बाण चढ़ा के छोड़ा तो अनंत बाण रूप धारण करके सब बाणों को काट करके सैनिकों का संहार करने लगे। ये भगवान के धनुष और बाण का चमत्कार। झुंड के झुंड उसी से बाण निकलने लगे और सब जितने बाण थे सब बाणों को काट करके और जितने सैनिक थे सबको काटने लगे। भगवान बड़ी फुर्ती से अलाप चक्र की तरह घूमकर चारों तरफ बाण संधान, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगनी सेना का संहार होने लगा। भगवान के बाणों से हाथियों के सर कट गए और मरकर गिरने लगे। बाणों की बौछार से घोड़े, मनुष्य, जो सबको, पैदल सेना की बाहें, जांग, सिर अलग अलग कटकर गिरने लगे। अमित तेजस्वी भगवान बलराम जी ने हल और मूसल संभाला। हजार हजार 10-10 हजार ऐसे हल में फंसा कर एक ही मूसल में राधे श्याम कर देते। अब भगवान बलराम जी का बल, अरे पूरी पृथ्वी ब्रह्मांडों को सरसों की दाने की तरह अपने फण में धारण किए हुए है। बड़े बड़े दिग्गज बलशाली हाथियों को मूसलों की मार से सब नष्ट कर दिया। अब वहां भयानक पहाड़ लग गए। 23 अक्षोणी सेना, जरासंध की वो सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह, बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी। थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण उधर छोड़ दिया सुदर्शन चक्र, साफ करता चला जा रहा है गर्दने, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मनुष्य हो। कुछ ही समय में 23 अक्षोणी सेना का विनाश कर दिया। सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए तो खिलवाड़ है, वो संकल्प करे तो अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में नष्ट हो जाए। खेल खेल में तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले प्रभु हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात है? शत्रुओं की सेना का बात की बात में सत्यानाश कर दिया। जब जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ टूट गया, पैदल उतर के खड़ा हो गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे, बलराम जी के हल में फंसा हुआ। बलराम जी ने मूसल संभाला, भगवान श्री कृष्ण का मारना नहीं, इसे छोड़ दो। जरासंध ने पहले विपक्षी नरपतियों का बहुतों का वध किया है, परंतु बलराम जी की पकड़ में आने के बाद वो हिम्मत नहीं थी कि छुड़ा सके। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, मारना नहीं भैया, इसे जाने दो, क्योंकि ये फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा, तो हमें जा जा के पृथ्वी का भार जो उतारना पड़ेगा ये मथुरापुरी में उतारते रहेंगे, इसको छोड़ दो। बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे। अब उसको बड़ी लज्जा आई कि जब जिसे मैं पुरुषाधम कृष्ण कह रहा था, बच्चा कह रहा था, उन्होंने जीवन दान दिया कि जा, इतने बड़े महावीर को मुझे दीन की बात छोड़ दिया। अब उस घोर तपस्या करने लगा। तो नरपतियों ने आकर के राजाओं ने समझाया कि महाराज यदुवंशियों में रखा क्या है, आप उनके लिए तपस्या क्यों करते हो? अभी तो हम लोग हैं ना, चलो फिर युद्ध किया जाए। और
इस बार जरूर विजय प्राप्त होगी, तुम्हें तपस्या में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मारी जा चुकी थी। बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। वो उदास होकर अपने मगध देश को गया और भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी एक सैनिक का बाल भी बांका नहीं हुआ और 23 अक्षौणी सेना मारी गई जरासंध की। भगवान अपार सामर्थ्यशाली है। देखो, ये वैभव संपन्न लीलाएं सुनकर हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे भगवान के दास हैं। बड़े बड़े देवता नंदन वन के पुष्पों की वर्षा भगवान श्री कृष्ण पर करने लगे। अब मथुरावासी भगवान के प्रभाव को देखकर भयरहित हो गए। भयरहित तो कंस के वध से ही हो गए थे, पर जरासंध के आक्रमण से भयभीत हो गए थे। जब जरासंध की सेना मारी गई तो पक्का विश्वास हो गया कि हम ऐसे श्री कृष्ण की शरण में कि हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। भगवान मथुरा में प्रवेश किए। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कोई पुष्प, कोई अर्घ भगवान को कोई गले से लगा रहा है, कोई आशीष दे रहा है। और रणभूमि से अपार सोने चांदी के आभूषण सब मथुरा वासियों को बांट दिया गया और प्रधान धन महाराज उग्रसेन के चरणों में समर्पित किया गया। अब दूसरी बार फिर 23 अक्षौणी सेना, 23 अक्षौणी सेना, फिर भगवान ने 23 अक्षौणी सेना का विनाश किया, उसे खाली फिर वापस 17 बार 23 अक्षौणी सेना लाया। 17 बार। बड़ा महारथी था। 17 बार 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु हर बार भगवान की शक्ति के सामने सब नष्ट हो जाता, सारी सेना नष्ट हो जाती और भगवान बलराम जी फिर उसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ देते। जरासंध अपनी राजधानी लौट जाता। अब 18वीं बार तैयारी की और हजारों ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराता था जरासंध। बहुत ब्राह्मण भक्त था। उसने ब्राह्मणों से कहा, यदि इस बार श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त नहीं तो अभी तक पैर पूजते रहे, आगे का परिणाम समझ लो। इस बार अगर फल नहीं दिखाई दिया तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, हे कृष्ण हे जगत गुरु महाराज, अब आपको हारना होगा। अगर इस बार ये नहीं जीता तो महाराज हम सब ब्राह्मणों का पता नहीं क्या करेगा। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान वाला तो छोड़ दिया, श्री कृष्ण से प्रार्थना का अनुष्ठान किया और भगवान ब्राह्मणों पर विशेष कृपा करते हैं। जो ब्रह्म ऋषि जन है, तो विधान बनाया भगवान ने। जिस समय आक्रमण करने के लिए चला 18वां युद्ध 23 अक्षौणी सेना लेकर, उसी समय भगवान के मन स्वरूप श्री देवर्षि नारद जी ने, एक काल यवन नाम का बड़ा वीर म्लेच्छ योद्धा था, उसने देवर्षि नारद जी से कहा, कोई त्रिभुवन में है हमारे जोड़ का? बोले तू क्या है उनके सामने, चला जा, मथुरा में है इस समय, श्री कृष्ण नाम है, तेरी भुजाओं की सब खुजली मिटा देंगे। काल यवन भागता हुआ आया, 3 करोड़ म्लेच्छ सेना उसके साथ थी। 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध आक्रमण करने आ रहा है। पूरी मथुरा को घेर लिया 3 करोड़ म्लेच्छ सेना और ललकारा, कौन है? श्री कृष्ण, आओ। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से विचार किया कि ये तो बड़ी समस्या आ गई। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आ रहा है और इधर कालेवन 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर घेर लिया मथुरापुरी को। अब ये तो 2-2 विपत्तियां हो गई। इस बलशाली यवन ने बड़ी समस्या पैदा कर दी। भला इनके लिए कोई समस्या है? देखो, अगर हम इससे लड़ने लगे तो जरासंध बस पहुंचने ही वाला है।
वो हमारी पूरी मथुरापुरी को नष्ट कर देगा, क्योंकि चिढ़ा हुआ है 17 बार 23 अक्षौणी सेना मारी गई। अब ऐसा करते हैं, पहले एक दुर्ग का निर्माण करते हैं और पूरे अपने निज जनों को वहां भेज देते हैं। तो भगवान ने जिस दुर्ग का निर्माण किया समुद्र के जल में, वो द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में अपनी योग माया के द्वारा समस्त प्रियजनों मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया और स्वजन संबंधियों को किले में पहुंचाकर भगवान बलराम जी से सलाह करके और बढ़िया माला डाल करके पान पाके मुस्कुराते हुए निकले। नारद जी ने बताया था 4 भुजा श्याम रंग पीतांबर धारण किए हुए, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए उसने देखा काल यवन ने, यही श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण। भगवान भागे, अरे बोले 2-2 हाथ करो, नारद जी ने बताया कि तुम बहुत बड़े वीर हो। भगवान भाग पड़े ब्रह्म ऋषियों को बचाने के लिए। जरासंध ने ब्रह्म ऋषियों से कहा था रोज अनुष्ठान करते हो, खीर पुआ पाते हो, 17 बार हारा हो, अगर इस बार हारा तो समझ लेना। तो ये अनुष्ठान देखो, भगवान अपने भक्त के लिए, इनके लिए यवन को और जरासंध को मारना कोई खिलवाड़, इनके लिए क्या है, केवल सोच भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई, भगवान भाग चले। तो एक भगवान का नाम हुआ रणछोड़। रणछोड़ भगवान की शेष चर्चा आगे भैया। राधा वल्लभ श्री हरि।